हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट। आपको हम बताए थे कि हेलो एल्केन हेलो एरिन्स का ऑब्जेक्टिव का वीडियो पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग ऑर्गेनिक के फर्स्ट चैप्टर हेलो एल्केन हेलो एरिन्स से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे। तो देखो, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं उसके लिए हम क्या करेंगे, किसी भी मॉडल पेपर से एक बोर्ड मॉडल क्वेश्चन उठाएंगे, टॉपिक बाय टॉपिक जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा उससे रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है उन सब पे डिस्कशन करेंगे और एक तरह से मेरा पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आप पूरे चैप्टर का भी नोट्स उठा सकते हैं, वहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर किसी भी मॉडल पेपर के ऑब्जेक्टिव से हम लोग बना सकते हैं। तो चलिए, हम एक मॉडल पेपर का बहुत सारा ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, टॉपिक बाय टॉपिक। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और ध्यान से समझिएगा। हम ईच एंड एवरी ऑब्जेक्टिव का क्या करेंगे, आपको डिस्कशन करके ऑप्शन बताएंगे कि किस तरह से आंसर बन रहे हैं और किस तरह से दूसरे क्वेश्चन उससे बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हेलो एल्केन हेलो एरिन्स का ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये देखिए, हेलो एल्केन हेलो एरिन्स का हम कुछ बोर्ड मॉडल क्वेश्चन लाए हैं और ये सारा PYQ है, पिछले ईयर के पूछे गए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये सब। यानी पिछले कुछ एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं, आने वाले एग्जामिनेशन में इसी से क्वेश्चन आएंगे। तो हेलो एल्केन हेलो एरिन्स, ठीक है, हमारा जो फर्स्ट ये देखो हेलो एल्केन हेलो एरिन्स, इसमें सारा डायग्राम है कि भाई हेलो एल्केन्स को कैसे डिवाइड किया गया है। ठीक है, मोनो डाई ट्राई में, और फिर जाकर उसको आगे डिवाइड किया गया है एलिफेटिक और एरोमेटिक में। तो इन सब पे नहीं, हम लोग को डिस्कशन कर रहे हैं किस पर, ऑब्जेक्टिव्स पे। तो हमारा जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स होगा वो होगा आईयूपैक से रिलेटेड और नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राइमरी हाइलाइट है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जो है प्राथमिक हाइलाइट है। तो प्राथमिक कौन है, ऑप्शन है आपके सामने, आइसोप्रोपाइल आयोडाइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल आयोडाइड, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड या नियो हेक्साइल क्लोराइड, कौन है। ठीक है, तो इसमें देखना है, आपको पता करना है कि प्राइमरी, प्राइमरी मतलब हो गया प्राथमिक कौन है। तो चलिए इस पर डिस्कशन करते हैं। देखो, ये जो प्राथमिक होता है, प्राथमिक, इसका पहचान होता है CH2। ठीक है, CH2X, क्या होता है CH2X, ये पहचान होगी आपका प्राथमिक का। CHX, ये पहचान हो गया आपका द्वितीयक का, जिसको 2 डिग्री से डिनोट करते हैं। और C बॉन्ड X, ये पहचान हो गया आपका किसका, तृतीयक का। किसका हो गया, तृतीयक का। अब देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन है उसमें देखते हैं, आइसोप्रोपाइल आयोडाइड, इस सभी का आंसर बनाएंगे तभी आपको समझ में ज़्यादा अच्छा आएगा। देखो, ये जो आइसो होता है, येलो कलर, ठीक है, हाँ, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। तो आइसोप्रोपाइल, प्रोपाइल का मतलब हो गया 3 कार्बन। ठीक है, और 3 कार्बन में बीच में होना चाहिए आयोडाइड, मतलब यहाँ पर हो जाएगा ये I। ठीक है, तो इसमें अगर आप इस कार्बन पर फोकस करें तो ये CH2 नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसको चाहिए 3 हाइड्रोजन, इसको चाहिए 1 हाइड्रोजन और इसको चाहिए 3 हाइड्रोजन। तो किसी भी केस में यहाँ जो हाइड्रोजन होगा वो कितना होने वाला है, 1 ही होने वाला है। तो ये आपका ऑप्शन होगा नहीं। ठीक है, सेकेंडरी ब्यूटाइल आयोडाइड कर रहा है, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल आयोडाइड जो है, सेकेंडरी ब्यूटाइल आयोडाइड जो होगा उसका ऑप्शन होगा इस तरीके का। एक मिनट, हम एक काम करते हैं, ब्लैक लेते हैं। सेकेंडरी ब्यूटाइल आयोडाइड, देखो जो सेकेंडरी होगा वो इस तरीके का होगा, 4 कार्बन और बीच में यहाँ पर हो जाएगा आयोडाइड I। तो अगर आप इसको भी बैलेंस करोगे तो यहाँ पर हो जाना है H हो जाना है। तो हम क्या बताए थे कि प्राइमरी का पहचान होता है CH2, प्राइमरी का पहचान क्या होता है, CH2X होता है प्राइमरी का पहचान। तो ये होगा नहीं, मतलब ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। तीसरा है टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्शियरी का मतलब हो गया कि आपके सामने ये होगा C और यहाँ होगा ब्रोमीन और इस तरीके से होगा, ये है टर्शियरी। ठीक है, तो टर्शियरी देखा जाए तो किसी भी कंडीशन पर यहाँ पर जो है हाइड्रोजन नहीं हो रहा है, यानी CH2 नहीं आ रहा है, तो ये भी आपका क्या होगा, नहीं होगा। तो अब हमारा ऑप्शन है ऑप्शन है डी, नियो हेक्साइल क्लोराइड। ठीक है, नियो लगा हुआ है, तो नियो का मतलब ये होता है कि कार्बन जो है इस तरीके से होगा और
क्लोराइड है, यानी इस तरीके से ये है नियो हेक्साइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर। तो अगर आप इसको बैलेंस कर दो 3 3 3, यहाँ पे नहीं चाहिए हाइड्रोजन और यहाँ 2, तो मिल गया ना आपको CH2। तो प्राइमरी का पहचान ही होता है CH2, यानी आपको देखना है कि जिस पर हाइड्रोजन लगा हो वो कार्बन CH2 होना चाहिए। तो अगर हम तीनों का स्ट्रक्चर देखें तो हमारा आंसर क्या हो जा रहा है, आंसर हो जा रहा है डी हो जा रहा है। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए बहुत अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन जो है 20 डाई हाइलाइड है। चलिए बताइए फटाफट आंसर। निम्नलिखित में से कौन जो है 20 डाई हाइलाइड है। तो 20 डाई हाइलाइड के बारे में क्या बताए थे कि एक ही हाइड्रोजन मतलब कार्बन पर हाइड्रोजन्स होंगे, 2 लगातार कार्बन पे हाइड्रोजन हो तो उसको 20 हाइड्रोजन्स बोलते हैं। तो 20 हाइड्रोजन्स में कौन हो जाएगा इसका आंसर। कलर तो ठीक है लेकिन ज़्यादा मोटा नहीं चल रहा है, चलिए देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 20 डाई हाइलाइड है। तो 20 डाई हाइलाइड में देखिए तो डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन का अगर हम स्ट्रक्चर बनाए तो डाइक्लोरोमीथेन का अगर हम स्ट्रक्चर बनाए तो क्या होगा, एक ही कार्बन पर 2-2 क्लोरीन आ जाएगा। तो एक ही कार्बन पे 2-2 क्लोरीन नहीं हो सकता, ठीक है। ये आपका हो जाएगा जेम में, किस में आ जाएगा, जेम डाई हाइलाइड में हो जाएगा। तो ये होगा नहीं। 1,2 डाइक्लोरोइथेन, 1,2 डाइक्लोरोइथेन का मतलब हो गया कि ये हो सकता है। देखो तो 2 कार्बन है, इथेन है और इस पर भी क्लोरीन है, इस पर भी क्लोरीन है। तो 20 उसको बोलते हैं जिसमें क्या होता है, 2 लगातार कार्बन के बीच में हाइड्रोजन हो। तो 2 लगातार कार्बन के पास हाइड्रोजन है, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1,2 डाइक्लोरोइथेन। डाइक्लोरोमीथेन नहीं हो सकता क्योंकि मीथेन में एक ही कार्बन पे 2-2 हाइड्रोजन है। एथिलीडीन क्लोराइड भी नहीं हो सकता। एथिलीडीन क्लोराइड का मतलब हो गया कि आपका इथील में 2-2 क्लोरीन, यानी एक ही कार्बन पे 2-2 क्लोरीन है। अलील क्लोराइड नहीं हो सकता। अलील का मतलब होता है कि कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड। यानी इन तीनों ऑप्शन से ये पता नहीं चल रहा है कि 2 लगातार कार्बन के बीच में क्लोरीन। अगर 2 लगातार कार्बन के बीच में क्लोरीन है तो आंसर क्या हो जाएगा, 1,2 डाइक्लोरोइथेन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। CH3 CH डबल बॉन्ड CHC Br CH3 ट्वाइस है। यौगिक में Br की स्थिति को डॉट 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 के जैसे वर्गीकृत किया जा सकता है। मतलब ये जो ब्रोमीन का स्थिति है उसको किस में आप वर्गीकृत करेंगे, उसको आप एलील में वर्गीकृत करेंगे या एरील में या विनाइल में या सेकेंडरी में। तो पहले हम इन तीनों को समझते हैं कि एलील, विनाइल, एरील और सेकेंडरी क्या है। ठीक है, इसको समझते हैं और जब इसको समझेंगे तो आंसर हमको मिल जाएगा। तो ये देखो, ये तो आई होप आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, फ़ोन किसका आ रहा है, हाँ देखिए, ये तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। कैसे समझ में आ गया होगा, विनाइल किसको बोलते हैं, जिससे हाइड्रोजन कार्बन से अटैच हो, उस कार्बन पे डबल बॉन्ड हो तो इसको बोलते हैं विनाइल। इसको क्या बोलेंगे, विनाइल। ठीक है, हाइड्रोजन को छोड़कर किसी और कार्बन पे डबल बॉन्ड हो, इसको बोलेंगे एलील। ठीक है, और हाइड्रोजन वाले कार्बन से रिंग अटैच हो, मतलब कि इसी कार्बन से रिंग शुरू हो और बंध श्रृंखला हो, तो इसको कहते हैं एरील। इसको क्या कहते हैं, एरील। और बाकी तो आप देख ही चुके हैं कि ये जो CH2 है ये हो जाएगा 1 डिग्री, CH हो जाएगा 2 डिग्री और C हो जाएगा 3 डिग्री। तो इन सब से आपको डिवाइड करके बताना है कि ये जो आपका क्वेश्चंस है, ये जो आपका है इसमें कौन आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। वेट, हाँ चलिए इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये देखिए इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो क्या है इसका स्ट्रक्चर, CH3 है, CH3, ठीक है, CH है, उसके बाद डबल बॉन्ड है, फिर है आपका CH है और उसके बाद C है। ठीक है, इस C के पास ब्रोमीन है
और फिर हो जाएगा सामने CH3 जो है 2 टाइम्स है, यानी इसी कार्बन पर CH3 होगा। तो ये है इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C के पास ब्रोमीन है और CH2 दो बार क्या है, रिपीट है। हम आपको क्या बताए थे कि हाइड्रोजन वाले कार्बन को छोड़कर अगर किसी कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो वो किस में आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका एलील में। किस में आ जाएगा, एलील में। तो एलील का मतलब होता है कि हाइड्रोजन वाले कार्बन को छोड़कर किसी कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो आ जाएगा एलील में। अगर इसी कार्बन पे डबल बॉन्ड होता तो वो आ जाता विनाइल में, और अगर ये बंद श्रृंखला होता बेंजीन तो वो आ जाता किस में, एरिल में। और अगर इस पर एक हाइड्रोजन होता तो वो किस में आ जाता, सेकेंडरी में। तो है ना। तो इन सारे क्वेश्चंस को सिर्फ बनाना नहीं है बल्कि देखना है कि इन सारे क्वेश्चन से बाकी क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। जैसे हो सकता है इसके जगह पे कुछ ऐसा कंपाउंड देता जिसमें C के पास H होता तो वो किस में आ जाता, सेकेंडरी में आ जाता। या फिर ये एक पूरा का पूरा कार्बन जो है बेंजीन होता तो वो किस में आ जाता, एरिल में आ जाता। या फिर ये डबल बॉन्ड जो है इसी कार्बन के आसपास कहीं होता तो वो किस में आ जाता, वाइनिल में आ जाता। किस में आ जाता, वाइनिल में। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, इसको इधर कर देते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है एथिलीडीन क्लोराइड एक डॉट 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 क्या है। तो देखो एथिलीडीन क्लोराइड में एक ही कार्बन पे दोनों क्लोरीन होगा, और एक ही कार्बन पे जब दोनों क्लोरीन होगा तो वो आ जाएगा जेम डाई हाइलाइड में। किस में आ जाएगा, जेम डाई हाइलाइड में। अलग अलग कार्बन यानी दो लगातार अलग अलग कार्बन पे हाइड्रोजन हो तो वो किस में आ जाएगा, वो 20 डाई हाइलाइड में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, 20 डाई हाइलाइड में। लेकिन अगर एक ही कार्बन पे दो हाइड्रोजन हो तो किस में आ जाएगा, जेम डाई हाइलाइड में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जेम डाई हाइलाइड। बाकी ये तो आपको बता ही दिए। वाइनिकिल, वाइनिकिल मतलब इसी कार्बन पे डबल बॉन्ड होना चाहिए, और एलिलिक मतलब इसको एलिलिक कह सकते हैं। इस कार्बन को छोड़कर किसी और कार्बन पे डबल बॉन्ड हो तो किस में आ जाएगा, एलिलिक, या उसको एलील भी बोलते हैं। एलिलिक या उसको एलील भी बोलते हैं। तो ये आपका इसमें आ सकता था, एलिलिक में आ सकता था। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा। और क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ स्पेस मिल जाता तो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, CH3 CH C2H5 CH2Br का सही आयुपैक क्या होगा। ठीक है, तो आयुपैक कैसे बनाते हैं। आयुपैक के लिए हम आपको बता चुके हैं कि आपको करना क्या है, हाइड्रोजन वाले कार्बन से काउंटिंग करते हुए लॉन्ग चैन बनाना है। क्या बनाना है, लॉन्ग चैन बनाना है। तो लॉन्ग चैन बनाने के लिए क्या करेंगे, ये देखो ये हो जाएगा 1, ये 2, यहाँ 2 है तो एक तरह से हो जाएगा 3 एंड 4। C2H5 है, ऐसे नहीं करना है 1 2 3 1 2 3 4, ये लॉन्ग चैन हो जाएगा C2H5। इसको लिख सकते हैं CH2 CH3 CH2 CH3। तो हो जाएगा इसका नाम 1 ब्रोमो 2 मिथाइल। कहीं है देखो तो 1 ब्रोमो 2 एथिल गलत हो गया, 1 ब्रोमो 2 एथिल ये भी गलत हो गया, 1 ब्रोमो 2 मेथिल यानी मिथाइल उसको बोलते हैं, हिंदी में मेथिल बोलते हैं। और टोटल कार्बन हो गया 4, तो ब्यूटेन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, डाई एथिल ब्रोमोइथेन का सही आयुपैक नाम क्या है। मतलब ये जो नाम है ये तो गलत नाम है, ठीक है, लेकिन इससे आपको एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा और उस स्ट्रक्चर का आपको बताना है सही नाम क्या है। तो क्वेश्चन है NCERT, ये सारा क्वेश्चन NCERT में दिया हुआ है और ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में भी पूछे गए हैं और साथ साथ NCERT के भी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, डाई एथिल ब्रोमोइथेन का सही आयुपैक नाम क्या है। तो सही आयुपैक नाम के लिए सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाना होगा। चलो स्ट्रक्चर बनाते हैं, हमारे पास इधर स्पेस से देखो कैसे बनाते हैं। डाई एथिल ब्रोमोइथेन, ठीक है, तो नहीं ब्रोमोमीथेन है, तो मीथेन का मतलब 1 कार्बन और इस पर क्या है 2 गो एथिल है यानी CH2 CH3 और एक इसी पर कर देते हैं CH2 CH3, इसको हम लोग C2H5 पे लिख सकते थे। और क्या है ब्रोमोमीथेन है यानी इस पर ब्रोमीन भी है, ठीक है, और बाकी कार्बन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर एक H भी लगा ही देंगे। तो ऑल ओवर इस तरह के स्ट्रक्चर का इशारा कर रहा है
कि मीथेन के पास दो दो गो एथिल है और एक ब्रोमीन है, इसका डाई एथिल ब्रोमीथेन, जो गलत नेमिंग है, लेकिन इसके बेस पे आपको एक स्ट्रक्चर बनाना है और बताना है कि इसका सही आयुपैक क्या होगा। तो सही आयुपैक के लिए आप देखो तो क्या होगा, काउंटिंग इस ब्रोमीन के नज़दीक वाले कार्बन से काउंटिंग करोगे तो 1 2 3 1 2 3, तो खैर कहीं से भी 3 पर आ रहा है तो 1 2 3, इसका नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो पेंटेन। ऑप्शन देखिए तो कहीं पर है 3 ब्रोमो पेंटेन, 3 ब्रोमो पेंटेन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 3 ब्रोमो पेंटेन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, बाकी कोई आंसर मैच नहीं कर रहा है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपका 7 है, वहाँ 8 है, 9 है, 10 है, 11 है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तो 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हाँ, निम्नलिखित में से कौन तृतीयक एल्कील हाइलाइड है। तृतीयक, तो तृतीयक का पहचान क्या बताए थे हम कि सी होना चाहिए। तृतीयक का पहचान है ये सी बॉन्ड एक्स होना चाहिए, इस तरह का फॉर्मेट होना चाहिए। तो देखिए तो सी एच के पास 3 हाइड्रोजन, ये तो प्राथमिक का पहचान हो गया, ठीक है। सी के पास 2 गो एच है, ये भी प्राथमिक का पहचान हो गया, मतलब 1 डिग्री। एक्स वाले सी के पास 1 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन का मतलब 2 डिग्री, 1 हाइड्रोजन का मतलब 2 डिग्री। ये देखो तो एक्स वाले सी के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, इधर भी अल्काइल है, इधर भी अल्काइल है और इधर भी अल्काइल है, तो ये क्या हो जाएगा 3 डिग्री। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, डी हो गया, ठीक है। तो हम बताए थे कि जिस तरह से हम आपको कॉपी पर पढ़ाते हैं, बताते हैं कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का पहचान क्या है, उसी तरीके से है। बस सब्जेक्टिव में क्या होता है कि इसको डिफाइन करना होता है, एग्जाम्पल लिखना होता है, और ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि उसी डेफिनेशन से पकड़कर टिक आउट करना होता है कि सही ऑप्शन क्या है। तो क्या बताया गया था आपको कि तृतीयक एल्कील हाइलाइड का सूत्र क्या होता है, तो होता है सी बॉन्ड एक्स और उससे 3 अल्काइल अटैच होते हैं, वहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होता है। यहाँ देखो हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी 1 हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, तो ये क्या हो गया तृतीयक। आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 7 के बाद 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेथिल क्लोराइड में सी बॉन्ड Cl बंध की तुलना में क्लोरोबेंजीन सी बॉन्ड Cl बंध क्या होता है। तो देखो परमाणु का आकार जितना बड़ा होगा, इसका ट्रिक बताते हैं, परमाणु का आकार जितना बड़ा होगा बंध उतना ही छोटा होगा, मजबूत होगा, ठीक है। तो सीधी बात है, मिथाइल क्लोराइड में एक ही कार्बन होता है, मिथाइल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है ये CH3Cl। और दूसरा क्या कर रहा है, क्लोरोबेंजीन, तो क्लोरोबेंजीन में 6 कार्बन होता है बेंजीन में, यहाँ C होगा और ये Cl, तो आकार में ये बड़ा है, आकार में बड़ा होने का मतलब आबंध इसका छोटा होगा। तो आंसर क्या है, ये देखो तो लंबा आबंध नहीं होगा, गलत हो गया, छोटा आबंध होगा, छोटा आबंध मजबूत होता है, दुर्बल होगा नहीं, छोटा एवं प्रबल। आंसर क्या होगा, छोटा एवं प्रबल। जो आबंध छोटा होता है वो मजबूत होता है, जो आबंध बड़ा होता है वो कमजोर होता है। एक चीज़ और, जिसका कार्बन का आकार छोटा होगा उसका आबंध जो है बड़ा होगा, जिसका कार्बन का आकार बड़ा होगा उसका आबंध छोटा होगा, ठीक है। तो ये कुछ ट्रिक याद रखिएगा। तो 8 नंबर का आंसर क्या होगा, सी होगा। 8 नंबर का आंसर क्या होगा, सी। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन विनाइल हाइलाइड है। फिर से बार बार बता दिए, विनाइल हाइलाइड और अलाइल हाइलाइड से बहुत क्वेश्चन आ रहा है। तो विनाइल हाइलाइड का क्या तरीका बताए थे थोड़ी देर पहले, विनाइल हाइलाइड का तरीका बताए थे कि हाइड्रोजन वाले कार्बन के पास ही डबल बॉन्ड होगा, इसको बोलते हैं विनाइल, और इसके जस्ट बाद होगा तो एलील, ठीक है। तो याद रखिएगा, यानी इस कार्बन पे डबल बॉन्ड होता है इधर की तरफ तो एलील, इससे रिलेटेड है तो विनाइल। अब ढूंढते हैं कि किसका ऐसा कुछ है। तो देखो तो यहाँ है हाइड्रोजन, इस कार्बन पे कहीं डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। हाइड्रोजन यहाँ पर है और डबल बॉन्ड दिख रहा है ना, हाइड्रोजन वाले कार्बन के पास डबल बॉन्ड दिख रहा है, आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। लेकिन फिर भी और देख लेते हैं, हाइड्रोजन वाले कार्बन के पास कोई डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ डबल बॉन्ड है, तो ये होगा नहीं। हाइड्रोजन वाले कार्बन के पास ट्रिपल बॉन्ड है, ये आंसर होगा नहीं। मज़ा आ रहा है ना। नोट्स पढ़ने के बाद जब ऑब्जेक्टिव बनाइएगा, पूरा चैप्टर रीडिंग डालने के बाद जब आप ऑब्जेक्टिव बनाइएगा तो और मजा आएगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव बनाइएगा तो आप चीज़ों को सीखिएगा, लेकिन जब आप नोट्स पढ़ के ऑब्जेक्टिव बनाइएगा तो आप चीज़ों को रिवीजन कीजिएगा, तो मज़ा ज़्यादा आएगा पूरा कंप्लीट करने के बाद। एक बार रीडिंग डाल लीजिएगा, या डायरेक्ट भी आपको तो समझ में आ ही जाएगा, हम बता रहे हैं आपको। यहाँ देखिए
10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि CH3C है, इसके पास 3 CH3 ब्रोमीन का, आपको क्या बताना है? आयुपैक बताना है। क्या बताना है? आयुपैक। तो क्या होगा आयुपैक इसका? तो सिंपल सा स्ट्रक्चर है, क्या बताए थे आपको हम कि किसी भी किनारे से काउंटिंग कर लेते हैं। तो 1 2 3 हमारा लॉन्ग चैन हो गया, ठीक है, और इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। देख लेते हो ऑप्शन, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आयुपैक आ गया, ये देखिए CH3C है, अपर CH3 है, CH2 का क्या बताना है? आयुपैक। तो क्या बताए थे आपको आयुपैक में कि हाइड्रोजन वाले कार्बन के किनारे से गिनती करते हैं। यहाँ पर ये किनारा खुद है, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3, ये 4 या 4। तो चलिए ये हम लॉन्ग चैन सेलेक्ट कर लिए, ठीक है, लॉन्ग चैन सेलेक्ट करिए। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो 3 मिथाइल 1 क्लोरो 2 मिथाइल नहीं होगा, 1 क्लोरो आइसोपेंटेन नहीं होगा, 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। आंसर क्या होगा इसका? सी। इनमें से कोई नहीं होगा, 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। तो ये था आपका यूनिट फर्स्ट। आई होप आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा। तो ये किससे रिलेटेड था? ये रिलेटेड था आपका वर्गीकरण से रिलेटेड, नामांकन से रिलेटेड, और C बॉन्ड X का प्रकृति से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव था। तो ये था यूनिट 1। अब हम लोग चलेंगे यूनिट 2 की तरफ। कितना नंबर क्वेश्चन हम लोग बना लिए थे? 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग बना लिए थे। चलिए अभी यूनिट 2 नहीं है, अभी 12 नंबर क्वेश्चन है। आई थिंक हाँ 12 है, फिर उसके बाद यहाँ से टॉपिक 2 स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्लोरोफॉर्म क्या है एक। तो क्लोरोफॉर्म क्या है आपको बताना है ऑप्शन देखकर। वैसे तो इसके बारे में बहुत कुछ है कि ये बेहोशी उत्पन्न करने वाला रसायन भी है, एनेस्थेटिक एजेंट है, एक अच्छा विलायक भी है, गुड सॉल्वेंट भी है, लेकिन यहाँ ऑप्शन देख के बताना है कि क्या है। तो ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन देखने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए? क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3। अब देखिए तो 3 हाइड्रोजन है, तो ये किस में आ जाएगा? ट्राई हाइड्रोजन व्युत्पन्न हो जाएगा। यानी वैसा यौगिक जो 3 हाइड्रोजन से बना हो उसको क्या कहते हैं? ट्राई हाइड्रोजन व्युत्पन्न, ठीक है। प्राइमरी होगा नहीं, क्योंकि प्राइमरी का फॉर्मूला क्या बताए थे? CH2। टर्शियरी होगा नहीं, क्योंकि टर्शियरी पे ओनली C होता है और एक हाइड्रोजन होता है, तो ये दोनों तो होगा नहीं। टेट्रा हाइड्रोजन 4, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो सकता है इसमें, लेकिन ट्राई हाइड्रोजन CHCl3, ठीक। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन क्लोरल है? क्लोरल कुछ ही दिन पहले बताए थे, क्लोरल मतलब DDT का निर्माण। तो देखो क्लोरल कैसे बनता है? क्लोरल बनता है क्लोरोफॉर्म में एल्डिहाइड ऐड करने से। तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला अभी आपके सामने है, और अगर इसमें एल्डिहाइड ऐड करेंगे तो कोई भी ग्रुप ऐड करते हैं तो H हटाते हैं। तो अगर हम यहाँ से H हटा दें और यहाँ ऐड कर दे CHO, तो आपको देखना है कि CHO CCl3 का कहाँ है? CHO CCl3 ही फॉर्मूला होगा क्लोरल का, ठीक है। तो क्लोरल देख लेते हैं, लो फर्स्ट ही ऑप्शन आ गया CCl3CHO, ये होगा फर्स्ट आंसर क्लोरल। ये होगा नहीं CCl3, COCH होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा इसका? 13 का A। ये है क्लोरल का फॉर्मूला। और इसका किस चीज़ में यूज होता है? इसका यूज होता है DDT बनाने में, ठीक है। DDT एक कीटनाशक है जिसको बनाने में क्लोरल और क्लोरोबेंजीन का यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लो फिर से आयुपैक आ गया। CH अपर है CH, और फिर है CH है यहाँ Cl, और सामने CH का आयुपैक नाम। यहाँ थोड़ा सा मिस टाइप है, यहाँ CH3 होना चाहिए, यहाँ भी CH क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस टाइप है, सेट पेपर में होता है। चलिए तो इसका क्या नेमिंग करना है? तो क्या बताए थे कि क्लोरीन के किनारे से काउंटिंग कर देना है। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ये हमारा बन गया पेरेंट चैन। तो इसका नेम क्या हो जाएगा? इसका नेम हो जाएगा 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। देख लेते हैं, 2 क्लोरो 3 क्लोरो है नहीं, होगा नहीं, 2 क्लोरो है, 3 मिथाइल ब्यूटेन है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड नहीं होगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड इसका ऑप्शन नहीं होगा।
तो ये था ऑल अबाउट यूनिट 1 से क्वेश्चन। आई होप आप लोग को बहुत मज़ा आ रहा होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। हमारा यूनिट 1 में 14 ही क्वेश्चन था ना? 14 ही क्वेश्चन है। चलिए अब यूनिट 2 की तरफ चलते हैं। इसमें जो क्वेश्चन है वो आया हुआ है हेलो एल्केन बनाने की विधि, यानी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन से आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए तो क्वेश्चन को देखकर आप लोग भी कमेंट में फटाफट आंसर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, और बताते जाएंगे, हम आपका कमेंट भी यहाँ से देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हेलो एल्केन्स बनाने की विधि। खैर ये तो टॉपिक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मीथेन क्लोरीन से सूर्य के अप्रत्यक्ष प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है। हाँ सर। तो क्वेश्चन क्या है? मीथेन क्लोरीन से सूर्य के अप्रत्यक्ष प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो देखो, मीथेन को क्लोरीन से अगर हम रिएक्शन कराएंगे, मीथेन को अगर हम क्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, इसको इधर कर देते हैं। मीथेन को क्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे तो सबसे पहले बनेगा तुम्हारा CH3Cl, है ऑप्शन में? नहीं है। उसके बाद बनेगा तुम्हारा CH2Cl2, फिर आपका बनेगा CHCl3 और फिर बनेगा CCl4। तो इसमें देखा जाए तो आपका CCl4 भी बनेगा, CH2Cl2 भी बनेगा, CHCl3 भी बनेगा, नहीं बनेगा कौन? डी। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए था कि क्या नहीं बनेगा, तब आंसर होगा डी। लेकिन अगर बात बनने का होगा तो तीनों बनेगा। वैसे 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, और पहले जो 2013 में क्वेश्चन आते थे उसमें इस तरह के भी क्वेश्चन आते थे, एक से ज़्यादा सही वाले, यानी ऐसा भी आता था जिसका बहु विकल्प होता था, एक से ज़्यादा भी आंसर सही होता था। तो इसका आंसर तीनों होगा, ए होगा, बी होगा और सी होगा, तीनों बनेगा। इवन अगर ये होता ऑप्शन में तो ये भी बनता। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर होगा तीनों, ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 से 4 तक प्रत्येक प्रश्न में एक कथन, अच्छा कथन और कारण बताए थे ना कि देखो 2013-12 में जब क्वेश्चन पूछा जाता था तो उस समय क्वेश्चन पूछा जाता था बहु विकल्प, यानी मल्टीपल आंसर सही होता था, 2-2, 3-3 भी सही होता था। तो उस तरह का ये क्वेश्चन है। उसी समय कथन और कारण से भी क्वेश्चन पूछा जाता था, उसी टाइप का एक क्वेश्चन है। अब ये नहीं आते हैं, लेकिन हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और बहुत मज़ा आएगा। इसको देखते हैं, पढ़ते हैं, मज़ा आएगा, बनाने में भी मज़ा आएगा। देख लेते हैं, 1 मिनट, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। क्वेश्चन 2 से 4 तक, यानी 2 से 4 तक आपको बताना है कि कौन सही है। देखो इसमें क्वेश्चन यहाँ पे है पर साथ साथ ऑप्शन पहले ही दे दिया है। ऑप्शन क्या दिया है कि अगर आपको लगता है कि दोनों कथन सही है और कथन 1 और कथन 2 एक दूसरे से रिलेटेड है तो आप ए टिक करोगे। अगर आपको लगता है कि दोनों कथन सही है परंतु ए और 2 का कोई रिलेशन नहीं है तो बी टिक करोगे। और अगर कथन 1 सही है दूसरा सही नहीं है तो सी टिक करोगे। और कथन 1 सही नहीं है और दूसरा सही है तो डी टिक करोगे। चलो देखते हैं क्वेश्चन। कलर ले लेते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। कथन 1 क्या कर रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। प्रकाश और वायु की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म फास्फीन बनाता है। सही बात है, क्लोरोफॉर्म को अगर वायु से कांटेक्ट करा दे और थोड़ा बहुत आसपास उसको सनलाइट मिल जाए तो वो रिएक्शन करके क्या बनाता है, फाजीन। ये हम आपको पढ़ाए होंगे, देख लेते हैं। क्लोरोफॉर्म CaCl3 अगर वायु से रिएक्शन कर ले तो ये बनाता है COCl2 और साथ साथ क्या बनाता है, HCl। इसी को बोलते हैं फाजीन गैस। इसी को क्या बोलते हैं, फाजीन गैस, COCl2। तो सही बात है, ये सही है। कहा गया, हाँ, प्रकाश और वायु की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म क्या बनाता है, फास्फीन बनाता है, सही है। दूसरा क्या कर रहा है, फास्फीन एक विषैला गैस है, ये भी सही है। फास्फीन क्या है, एक विषैला गैस है, क्योंकि भाई क्लोरीन ही विषैला है। क्लोरोफॉर्म खुद बेहोशी उत्पन्न करने वाली दवा है, तो सही है। तो दोनों सही है और दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, ये पहले पूछा जाता था, अब नहीं पूछा जाता है। चलिए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है, देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या रहा है, कथन 1 ब्यूटीन की अभिक्रिया पर ऑक्साइड की उपस्थिति में जब HBr से कराई जाती है तो 1 ब्रोमोब्यूटेन बनता है। 1 ब्रोमोब्यूटेन बनता है। सही बात है, अगर ब्यूटीन का रिएक्शन अगर हम लोग करवाएं, ब्यूटीन डबल बॉन्ड है, अगर उसको HBr से रिएक्शन कराया, थोड़ा देख लेते हैं। ब्यूटीन किसको कहते हैं, इसको कहते हैं ब्यूटीन, इसको।
ठीक है, ब्यूट 1 इन। और इसको रिएक्शन किससे कराना है, HBr से। तो HBr से रिएक्शन कराएंगे तो ये डबल बॉन्ड टूटेगा और ये जो ब्रोमीन है यहाँ और यहाँ अटैच हो सकता है, तो 1 ब्रोमो ब्यूटेन बनता है। कथन 2, इस क्रिया में प्राइमरी रेडिकल बनता है, ऐसा कुछ नहीं है। प्राइमरी रेडिकल का मतलब हो गया कि कुछ आयंस बाहर निकलते हैं, ऐसा नहीं है, डबल बॉन्ड है, सब का सब जुड़ जाएगा। तो इसमें केवल कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है। तो अगर कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आप लोग क्या लिखे हो, चलिए बहुत अच्छा, कुछ बच्चे आंसर दिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। 4th, क्लोरोफॉर्म को प्रकाशहीन भूरा बोतल में रखा जाता है। लो, ये फर्स्ट ही क्वेश्चन से बिल्कुल मैच कर रहा है, सेकंड वाले से। क्या कर रहा है, क्लोरोफॉर्म को प्रकाशहीन भूरा बोतल में रखा जाता है। सही बात है, क्लोरोफॉर्म को अगर आप बोतल में भर के नहीं रखिएगा तो ये वायु से रिएक्शन करके विषैला गैस बना देगा। तो क्लोरोफॉर्म को प्रकाशहीन भूरा बोतल में रखा जाता है, वैसा बोतल जिसमें लाइट ना जा सके, ऑक्सीजन ना जा सके। सही बात है, ये सही है। कथन 2 क्या कह रहा है, यह वायु से यह वायु के ऑक्सीकरण को बचाने के लिए ऐसा किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है, क्योंकि वायु के कांटेक्ट में आके क्लोरोफॉर्म ऑक्सीकृत होकर विषैला गैस बना देगा। तो वायु से रिएक्शन ना करे, कथन 2 कह रहा है, और अगर रिएक्शन कर लेता है मतलब ना करे, इसके लिए उसको भूरा बोतल में भी रखा जाता है, ये कह रहा है कथन 1। तो दोनों सही है और दोनों एक दूसरे से संबंधित भी है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए, तो इस तरह के क्वेश्चंस अब के एग्जामिनेशन में नहीं आते, लेकिन ये सब पढ़ना है, क्योंकि देखो बताते हैं, आप जो पढ़े हो उस टॉपिक से रिलेटेड है ये, और हमारे दिमाग को हिट करता है, तो ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल बनाना है। अब इस तरह के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, नहीं आते आपके 12th बोर्ड में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना था, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। चलते हैं 5th नंबर क्वेश्चंस की तरफ। अच्छा, 5th और 6 यही है, फिर उधर जाना है, ठीक है। 5th और 6th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5th क्वेश्चन कह रहा है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ब्रोमीन, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करके, अच्छा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करके कौन जो है 2 मिथाइल ब्यूटेन बनाता है, ठीक है। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन बनाता है, इसमें से कौन रिएक्शन करेगा ब्रोमीन के साथ, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ब्रोमीन से के साथ अभिक्रिया करके 2 मिथाइल ब्यूटेन बनाता है। तो बहुत आसान है, देखो 2 मिथाइल अगर ब्यूटेन का रहा है तो पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे। 2 मिथाइल ब्यूटेन का मतलब हो गया, अच्छा हाँ देखो बिल्कुल यहीं पे क्वेश्चन भी है, 2 मेथिल ब्यूटेन जो है ये खुद ब्रोमीन से रिएक्शन करके क्या बनाता है, तो बहुत आसान है भाई। 2 मेथिल ब्यूटेन, यानी ब्यूटेन ऐसे ले लेंगे और यहाँ पर CH3 कर देंगे ऐसे ऐसे, ठीक है। इसको रिएक्शन कराएंगे ब्रोमीन से, तो ब्रोमीन क्या करेगा, H को रिप्लेस कर देगा। किसको रिप्लेस कर देगा, H को, ठीक है। वैसे इन सब H को भी रिप्लेस करता, लेकिन इस H से रिप्लेस करने पर यहाँ 2-2 ऑप्शन दिया हुआ है। तो ज़्यादातर हम लोग क्या करेंगे, उस कार्बन को फोकस करेंगे जो केंद्र में है। जैसे देखो यहाँ पर सबसे केंद्र में ये वाला कार्बन है, क्योंकि इधर भी है चैन, इधर भी और नीचे भी है, तो ये सबसे वीक होगा, इसके हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे। तो देख लेते हैं, अगर यहाँ से रिप्लेस होगा तो बनेगा 2 ब्रोमो। अगर यहाँ ब्रोमीन लग जाए तो क्या बन जाएगा, 2 ब्रोमो, और 2 पर मिथाइल भी है, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन बनेगा। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल क्या बनेगा, ब्यूटेन। ऑप्शन देख लेते हैं, 1 ब्रोमो नहीं, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ये भी देख लो, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल नहीं बनेगा, क्योंकि 2 पर ही मिथाइल है, ये तो चेंज होगा नहीं। 1 ब्रोमो 3 मेथिल भी नहीं बनेगा, तो क्या बनेगा, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। चलिए देखते हैं 6 नंबर, ये 5th नंबर था ना, 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो धीरे धीरे बहुत सारे आज क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ग्रिग्नार्ड प्रतिकारक बनाया जाता है, यानी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाया जाता है किससे, तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का फॉर्मूला क्या होता है, R बॉन्ड Mgx होता है। तो खैर Mg को हटा दो, तो बच गया कौन, R बॉन्ड X, यानी देखना है कि ऑप्शन में कौन कौन है। तो हेलो एल्केन और मैग्नीशियम के रिएक्शन से बनता है, तो मैग्नीशियम तथा एल्केन नहीं,
मैग्नीशियम तथा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन नहीं। कहा गया इसका बाकी दोनों ऑप्शन, दो ऑप्शन तो नहीं होगा, ठीक है, ए और बी नहीं होगा। चलिए 6 के और ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऊपर है ये इसका और ऑप्शन, यहाँ है, ठीक है। चलो इसको थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं, अरे ऐसे रहा करो। चलिए, तो क्या बताए थे कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का फॉर्मूला क्या होता है, आर बॉन्ड Mgx। मैग्नीशियम को अलग कर दो तो हेलो एल्केन और मैग्नीशियम से बनता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो दो ऑप्शन तो नहीं था, यहाँ देखते हैं, जिंक और एल्कील हाइलाइट से, जिंक तो आएगा ही नहीं, मैग्नीशियम और एल्कील हाइलाइट से, मैग्नीशियम और एल्कील हाइलाइट से, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को बहुत मज़ा आ रहा होगा। बिल्कुल बता रहे कि नोट्स पढ़कर बनाइए और ज़्यादा मज़ा आएगा, सब नोट्स से ही हैं, क्योंकि देखो जब नोट्स हम पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे कि हेलो एल्केन रिएक्शन करेगा मैग्नीशियम से तो बनेगा आर बॉन्ड Mgx, अल्काइल मैग्नीशियम हाइलाइड, या इसको ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक या प्रतिकारक भी कहते हैं, ठीक है। चलिए 7 क्वेश्चन चलते हैं। 1 ब्यूटेनॉल यानी ब्यूटेन 1 को 1 ब्रोमोब्यूटेन में परिवर्तित करने के लिए किस अभिकारक का व्यवहार किया जाता है, किस अभिकारक का उपयोग किया जाता है। तो देखो यहाँ सीधा बात है कि एल्कोहल को 1 ब्रोमोब्यूटेन यानी एल्कोहल को हेलो एल्केन में बदलने के लिए इसमें से किससे रिएक्शन कराएंगे, चारों में से। तो एल्कोहल को हेलो एल्केन से एल्कोहल से हेलो एल्केन बदलने के लिए हम लोग 3 चीज़ से रिएक्शन कराते हैं। हाइलोजन अम्ल से रिएक्शन कराते हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड या ट्राइक्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं, PCl3 भी हो सकता है, या फिर थायोनाइल क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं। एल्कोहल का 3 रिएक्शन होता है जो हेलो एल्केन बनाता है, एक हाइलोजन अम्ल, पेंटाक्लोराइड या ट्राइक्लोराइड, और इसको बोलते हैं थायोनाइल क्लोराइड। ऑप्शन में देखते कौन है, CH3Br नहीं होगा, सिर्फ ब्रोमीन नहीं होगा, CH3Br ये भी नहीं होगा, PBr3 बिल्कुल हाइलोजन से मैच कर रहा है। अगर यहाँ पे क्लोरीन होता तो PCl3 होता ना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखे होंगे एल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने के लिए 3 यौगिक से रिएक्शन कराया गया अलग अलग, किस किस से, हाइलोजन अम्ल HX होता है फॉर्मूला, इसमें HCl HBr कुछ भी आ सकता है, PCl5 या PCl3 यानी फास्फोरस के क्लोराइड से भी रिएक्शन हो सकता है, और थायोनाइल क्लोराइड से भी रिएक्शन हो सकता है। तो खैर इसमें आंसर दिया PCl3, PCl5 भी होता तो टिक आउट कर देते, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, वेयर इज द कलर, हाँ क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान देते हैं क्या कह रहा है, CH3 ट्वाइस CHCl प्लस NaI एसीटोन के प्रेजेंटेशन में रिएक्शन करके बनाता है CH3I, मतलब रिएक्शन कंप्लीटली दे दिया है, प्लस NaCl, एक पूरा रिएक्शन है। आपको सिर्फ बताना है कि ये कौन सा अभिक्रिया कहलाता है। तो देखो, एक हाइलोजन को दूसरे हाइलोजन में कन्वर्ट करना कहलाता है हाइलोजन विनिमय विधि। यहाँ ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है। तो हाइलोजन विनिमय विधि में आइडो एल्केन बन रहा है, ये पूरा कार्बन है और यहाँ आई है आइडो एल्केन, यानी आइडो एल्केन का बनना कहलाता है फिनकेलिस्टीन अभिक्रिया। क्या कहलाता है, फिनकेलिस्टीन अभिक्रिया। वही अगर यहाँ पर बनता फ्लोरीन, R बॉन्ड F बनता, तो इसको कहते हैं स्वाटर्ज अभिक्रिया। क्या कहते हैं, स्वाटर्ज अभिक्रिया। बाकी स्टीफन रिएक्शन नहीं होगा, कोल्बे अभिक्रिया नहीं होगा, विटर्ज अभिक्रिया तो सोडियम से रिलेटेड है। तो ये ध्यान रखना है कि कौन सी अभिक्रिया है, फिनकेलिस्टीन अभिक्रिया। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान दीजिए। शुष्क ईथर में किस यौगिक के साथ मैग्नीशियम की अभिक्रिया से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनता है। देखो आ गया ना क्वेश्चन, ऊपर वाला ही क्वेश्चन था। क्या बोल रहा है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कौन से यौगिक से रिएक्शन करेगा मैग्नीशियम तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनेगा। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का फॉर्मूला क्या होता है, R बॉन्ड Mgx। थोड़ी देर के लिए Mg को साइड कर दो, क्योंकि Mg से रिएक्शन करेगा तो कौन बच गया, R बॉन्ड X, यानी कार्बन के साथ हाइलोजन होना चाहिए। कार्बन के साथ एल्कोहल है, नहीं होगा। सिर्फ कार्बन है, नहीं होगा। कार्बन के साथ हाइलोजन है, होगा आंसर। इसका आंसर क्या होगा, C। C2H5Cl किसका है, R बॉन्ड X का है।
नहीं होगा C2H5N। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा C। चलिए बहुत अच्छा, तो आई होप आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा ऑब्जेक्टिव बनाने में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9 के बाद क्वेश्चन 10, टोटल कितना है इसमें? हाँ 13 तक इस टॉपिक में। चलिए तो 9 के बाद 10, पहले 10 देखते हैं, ठीक है, इसके बाद धीरे धीरे हम लोग बनाएंगे, आगे चलेंगे 10। चलिए ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है एथिल एल्कोहल के साथ किस यौगिक की अभिक्रिया से एथिल ब्रोमाइड बनता है। यानी फिर यहाँ एल्कोहल से तुम्हारा आ गया क्या बनाना है? ब्रोमाइड। तो देखो ब्रोमाइड बनाने के लिए डायरेक्ट KBr से रिएक्शन तो होगा नहीं, ठीक है, अमोनियम ब्रोमाइड से रिएक्शन होगा नहीं, डायरेक्ट ब्रोमीन अणु से रिएक्शन होगा नहीं, इसमें 3 ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, ये ऑप्शन भी डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन इसमें क्या मिला दिया गया है? H2SO4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? D। यानी पोटासियम ब्रोमाइड और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण से रिएक्शन कराएंगे तो जो आपका एथिल एल्कोहल है वो कन्वर्ट हो जाएगा एथिल ब्रोमाइड में। वैसे इससे भी डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होता है, लेकिन यहाँ साथ में क्या दे दिया? H2SO4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? D। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा मजा हुआ है और आएगा जैसे जैसे चैप्टर में जाएंगे क्वेश्चन आएगा। देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एल्कोहल कक्ष ताप पर यानी सामान्य तापमान पर सांद्र HCl से अभिक्रिया करके संगत एल्किल क्लोराइड देगा? संगत एल्किल क्लोराइड देगा। देखो अगर सब का सब एल्कोहल है तो एल्कोहल में सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है 3 डिग्री, यानी सारा अगर एल्कोहल है तो ये क्रियाशीलता याद रखना 3 डिग्री सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है 2 डिग्री से, और फिर क्रियाशील कौन होता है? 1 डिग्री। तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन होगा? 3 डिग्री, फिर होगा 2 डिग्री और फिर होगा 1 डिग्री। तो अगर आप इसमें देखा जाए तो ये एल्कोहल CH2 है 1 डिग्री है, ये है CH 2 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, और ये दिख रहा है OH के साथ C 3 डिग्री है। तो सभी एल्कोहल में से अगर चुनना हो तो 3 डिग्री एल्कोहल ज़्यादा क्रियाशील होगा। और यहाँ कह रहा है कि कक्ष ताप पर, मतलब ज़्यादा गर्म नहीं करना है, रूम टेम्परेचर पर ही। तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन होगा? D। तो इसका आंसर होगा D। ठीक है, बाकी सभी एल्कोहल है 2 डिग्री है 1 डिग्री है, तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन होता है? 3 डिग्री। ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है नेक्स्ट। निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए आप कौन सा अभिकर्मक का प्रयोग करेंगे? मतलब आपको रिएक्शन देखना और बताना है कि ऑप्शन में से कौन सही है। ये देखो CH3 CH2 CH2 CH3, मतलब एल्केन रिएक्शन कर रहा है और रिएक्शन करके बना रहा है क्लोरोएल्केन। क्लोरोएल्केन यानी क्लोरीन से रिएक्शन होगा, और क्लोरीन से रिएक्शन होता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। यानी एल्केन अगर क्लोरोएल्केन बना रहा है तो वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन करेगा। Cl2 UV मतलब होता है सनलाइट, NaCl H2SO4 होगा नहीं, अंधेरे में ब्रोमीन रिएक्शन करता है। याद रखना अगर यहाँ ब्रोमो होता तो ये वाला सही हो जाता ब्रोमीन के साथ, लेकिन क्लोरीन है तो अंधेरे में क्लोरीन रिएक्शन नहीं करता है। अंधेरे में आयरन की उपस्थिति में ये भी ऐसा कुछ नहीं है। तो आंसर इसका क्या होगा? फर्स्ट Cl2Hb, नहीं UV Hb सब सेम ही है। चलिए 13 क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 13 क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। 13 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है? एल्कील हाइलाइड का उपयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में होता है? ठीक है, तो एल्कील हाइलाइड, हैलोएल्केन, एल्कील हाइलाइड को क्या कहते हैं? हैलोएल्केन। हैलोएल्केन रासायनिक अभिक्रिया करके बहुत सारा यौगिक बनाएगा। इवन आप देखे होंगे उसमें एल्केन भी बनता है। हैलोएल्केन को जब सोडियम से रिएक्शन कराते हैं तो विटर्ज अभिक्रिया द्वारा एल्केन बनता है, तो एल्केन बनेगा ही। अल्कीन भी बनेगा, पोटासियम हाइड्रोक्साइड के एल्कोहलिक सॉल्यूशन से रिएक्शन करेंगे तो डबल बॉन्ड बनता है, ये भी बनेगा। पोटासियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन से रिएक्शन करेंगे तो एल्कोहल भी बनेगा। यानी तीनों रिएक्शन होगा A, B और C। तो क्या होगा? इनमें से सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? D। तो ये था यूनिट 2 का आंसर। किसका था? यूनिट 2 का। चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट यूनिट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट यूनिट है आपका टॉपिक 3। ठीक है, अभी तक हम लोग किस किस से क्वेश्चन बना चुके हैं? अभी तक हम लोग क्वेश्चन बना चुके हैं हैलोएल्केन, हैलोएल्केन का क्लासिफिकेशन, CX बॉन्ड का प्रवृत्ति, आयुपैक, कॉमन नेमिंग सबसे पढ़ चुके हैं।
ठीक है। अब हाँ, भौतिक गुण और बनाने की विधि से भी पढ़ लिए। अब जो हमारा बनेगा वो भौतिक गुण और रासायनिक अभिक्रिया से बनेगा। किससे बनेगा? रासायनिक अभिक्रिया और भौतिक गुण से क्वेश्चंस बनेंगे। और इस सब से कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, इन सब पे नज़र डालेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और इसका आंसर आप बताइएगा। थोड़ी देर पहले ही हम बताए थे। निम्नलिखित अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल कौन है? मेन प्रतिफल कौन है? तो देखो, तो क्लोरोफॉर्म वायु से रिएक्शन कर रहा है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो क्या बनेगा? फास्फीन। पढ़े थे ना थोड़ी देर पहले, COCl2 अभी बनाए थे। इसी कारण तो क्लोरोफॉर्म को वायुरुद्ध बोतल में भर के रखा जाता है। क्लोरोफॉर्म को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से बचाया जाता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके फास्फीन गैस बना देगा, COCl2। तो ऑप्शन में है COCl2। CO2 बनाएगा नहीं, क्लोरीन बनाएगा नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा नहीं, क्योंकि आंसर क्या है? COCl2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा। तो अब चलते हैं, इस यूनिट में 1 क्वेश्चन है, ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन पड़ा हुआ है। थोड़ा जूम आउट हो जाता ना। चलिए ठीक है, यहाँ से बनाते हैं सेकंड क्वेश्चन। यहाँ से कुछ हाँ लगभग हो ही जाएगा। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं, कहाँ पर क्या छूट गया है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? सेकंड क्वेश्चन पे नजर डालेंगे। जब CH3 CHBr CH2 CH3 एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करेगा, अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि एल्कीन बनाएगा। क्या बनाएगा? एल्कीन। अगर वही जलीय KOH से रिएक्शन करता तो एल्कोहल बनाता। तो एल्कोहलिक अगर KOH से रिएक्शन करेगा तो एल्कीन बनाएगा। तो आपको देखना है कि ये जो 2 ब्रोमोब्यूटेन है उससे ब्यूटीन बनेगा। तो ये क्या बन जाएगा? ब्यूटीन। आंसर क्या हो जाएगा? ए। और ब्यूटीन में भी डबल बॉन्ड दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच में होगा, तो ब्यूट 2 बनेगा। ब्यूट 2 बनेगा, क्योंकि देखो ब्यूटीन यहाँ भी है, पर यहाँ पे डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे है। फर्स्ट कार्बन पे कैसे बनेगा? जब यहाँ से ब्रोमीन होगा तो ये बनेगा सेकेंड और थर्ड कार्बन के बीच में। तो ये होगा आंसर। एल्कोहलिक होगा नहीं। ये कब होता? जब यहाँ पर जलीय KOH होता। तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे ऑप्शन छाटेंगे और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि देखो क्वेश्चन जो है घुमा कर भी पूछ सकता है। अगर इसी क्वेश्चन को पूछ दे कि ये जो 2 ब्रोमोब्यूटेन है जलीय KOH से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? अगर जलीय KOH से रिएक्शन करता तो ऑप्शन C सही हो जाता। ये बन जाता आपका ब्यूटेन 2ऑल। ब्यूटेन 2ऑल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सिल्वर नाइट्राइट से अभिक्रिया करके एथिल ब्रोमाइड क्या बनाता है? सिल्वर नाइट्राइट। ठीक है, चलिए फटाफट इसको बताइए। इसका ऑप्शन बताइए क्या होगा? नाइट्रोइथेन होगा। ठीक है, इसका चलिए बताइए फटाफट इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा नाइट्रोइथेन, इथेन, एथिल नाइट्राइल, नाइट्रोइथेन और एथिल नाइट्राइल। देखो इसका 2 ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, इसका आंसर ये होगा, डी होगा। नाइट्रोइथेन और क्या होगा? एथिल नाइट्राइट होगा। ठीक है, क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया करके एथिल ब्रोमाइड जो है वो 2 मिश्रण देता है। एक बनाता है नाइट्रोइथेन एवं एथिल नाइट्राइल। हालांकि दोनों एक ही ऑप्शन है, एक तरह से एक कॉमन नाम है और एक क्या है? आईपैक है। चलिए क्वेश्चन विवादित, इसको देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा विवादित इसलिए क्योंकि दोनों नाम एक ही है। नाइट्रोइथेन आईपैक है और एथिल नाइट्राइट जो है वो कॉमन नेम है। ठीक है, चलिए देखते हैं। निम्नलिखित श्रेणी में जेड की पहचान कीजिए। जेड की पहचान कीजिए कि जेड क्या होगा। तो देखो ये जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ये HBr से रिएक्शन करके X बनाता है, और फिर इस X का जल अपघटन करेंगे तो क्या बनेगा? Y बनेगा। और फिर इसका NaNO3 से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? हाँ, Z बनेगा। और साथ साथ इसमें क्या निकल जाएगा? साथ साथ इसमें से बाहर निकल जाएगा I2 भी। तो ये जो क्वेश्चन है, आई थिंक ये सब का सब जो है टॉपिक 2 1 2 3 4 5 6, लेट मी चेक। हम लोग चल रहे टॉपिक 3 से। वही कहे कि इतना डीप में कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, टॉपिक 3 की तरफ।
चलिए ठीक है, यहाँ देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा डी। क्यों डी होगा? क्योंकि इसमें देखो 3-4 प्रोसेस से रिएक्शन कराना है। अगर आप इसको HBr से रिएक्शन कराओगे तो ये पहले कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा CH3CH2Br, ठीक है। फिर इसका जल अपघटन कराओगे, जल अपघटन कराओगे तो ये एल्कोहलिक में कन्वर्ट हो जाएगा, और एल्कोहलिक का अगर हम लोग ऑक्सीकरण करते हैं तो सीधे कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड में। इसमें कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड में। तो ध्यान रखिएगा, अगर सिर्फ यहाँ तक पूछता तो आंसर हो जाता बी, क्योंकि Y जो है वो क्या बनेगा? एल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा? एल्कोहल। और अगर सिर्फ बोलता है यहाँ पर X तो आपका बन जाता C2H5Br बनता, I नहीं बनता, क्या बनता? Br बनता। तो 3 रिएक्शन यहाँ पे, सबसे पहले X के जगह पर क्या बनेगा? CH3CH2Br, Y के जगह पर क्या बनेगा? C2H5OH जल अपघटन करने पर, और फिर उसका ऑक्सीकरण कीजिएगा तो जो आपका एल्कोहल है वो ऑक्सीकृत होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है? एल्डिहाइड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है आपको। निम्नलिखित में से किसका नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन केवल एसेन विधि से होता है? तो एसेन विधि से इसमें कौन कौन है? इसमें है एथिल क्लोराइड है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है, क्लोरोबेंजीन है, या फिर बेंजील क्लोराइड है। चलिए तो इसका ऑप्शन फटाफट बताइए। फिफ्थ का देखो, फिफ्थ का जो ऑप्शन है वो डी की तरफ ही जा रहा है। किसकी तरफ जा रहा है? डी, बेंजील क्लोराइड। हाँ, क्योंकि लगभग सब का सब ओपन चैन था। देखिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा डी। क्यों होगा डी? क्योंकि जो एथिल क्लोराइड है ओपन चैन, इवन क्लोरोबेंजीन जो है ये सिर्फ हो जाता है आपका रिंग के साथ बेंजीन, लेकिन यहाँ पर जो बेंजाइल क्लोराइड है इसका फॉर्मूला होता है CH2Cl, रिंग के साथ CH2Cl। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, ये है बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाइड्रोहाइलोजनीकरण पर एलील क्लोराइड देता है। देखो हाइड्रोहाइलोजनीकरण का मतलब हो गया कि पहले इसको जल से रिएक्शन कराएंगे और फिर इसको रिएक्शन कराएंगे किससे? एल्कील क्लोराइड से। तो इसका जो आंसर आएगा, ठीक है, आप लोग फटाफट ऑप्शन बताइए। आई थिंक सिर्फ 3 ही ऑप्शन, इसमें बहुत सारा होगा। अच्छा ठीक है, आई थिंक ध्यान दीजिएगा, इतने सारा ऑप्शन बनाने के बाद वीडियो कुछ लंबा हो जा रहा है, तो आप क्या करोगे, यहाँ तक रिवीजन कर लोगे, बाकी हम आगे का जो है पार्ट 2 में इसका सारा ऑब्जेक्टिव का आंसर्स बताएंगे। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से इतना बना लोगे और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए सबको हैव अ नाइस डे, थैंक यू।